अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 1 सेट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपने क्वेश्चंस के बारे में सेट है कि नहीं है, ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये यानी कि बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग का सिंबल पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब इनको हम स्टेटमेंट को बिलोंग और डज नॉट बिलोंग की तरह प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है कि 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W, यानी कि सेट ऑफ होल नंबर्स। B हमें सेट ऑफ होल नंबर्स को डिनोट करता है, तो हम इसको प्रॉपर लिखेंगे कि सेट ऑफ होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो हम दोबारा इसको लिख के देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अब हम क्या करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 0, अब यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे पास ये है कि 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W। तो W हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ होल नंबर्स है। तो पहले यहाँ पे आप होल नंबर्स लिख लें। ठीक है कि आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आप ये लिखें, तो आप क्या लिखेंगे 0। अब देखो बिलोंग्स टू W, तो ये आपका सिंबल 0 बिलोंग टू W के 0 होल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, फिर लाहौर इज एन मेंबर ऑफ सेट P, के लाहौर आपके पास मेंबर है सेट P का। तो हमारे पास अब इसको आप किस तरह लिखेंगे, सिर्फ अब हमने यहाँ पे लिख के देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि लाहौर आप लिखेंगे लाहौर इज अ मेंबर। तो मेंबर के मतलब होता है बिलोंग्स, ई का निशान P। सिर्फ इसके बाद में ट्रांसलेशन मैथ में करनी है। 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट E, तो 1 इज नॉट एन एलिमेंट, तो 1 डज नॉट बिलोंग टू सेट E। तो सेट E आपके पास क्या होता है, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप इवन नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हो। सिंथ डज नॉट बिलोंग टू सेट B। इन्होंने सिंपल एक आपको सेट दे दिया, लेकिन अब वो सिर्फ डज नॉट बिलोंग्स की आपको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू सेट B। उसके बाद आपके पास है कि पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W। तो आप लिखेंगे पोटैटो, यहाँ पे लिखेंगे पोटैटो इज एन एलिमेंट, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W। तो ये इज एन एलिमेंट की जगह ईगन सिंबल आ जाएगा और पोटैटो और W आ जाएगा। उसके बाद है कि O बिलोंग्स टू सेट A। ठीक हो गया, बिलोंग्स टू सेट A। C इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A, तो ये जो नॉट एलिमेंट है ये इसका निशान और सेट C। तो ये असल में ये जो इज नॉट एलिमेंट बिलोंग, इसकी ट्रांजिशन क्या है, आपने ये सिंबल डालना है E का। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है कि आप इसको लिख के देख लें, आपको पता चले। मैंगो यहाँ पे है आपके पास मैंगो, यहाँ पे है हमारे पास मैंगो, यहाँ पे मैंगो इज नॉट द मेंबर, ये इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट E। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे आता है 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट N। तो इज एन एलिमेंट का जगह आपका बिलोंग आ जाएगा, बाकी 5 इधर आ जाएगा और N इधर आ जाएगा। 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट O। तो 4 इधर आ गया, नॉट एन एलिमेंट की जगह ये आ गया और सेट O। तो ये आपकी प्रैक्टिस है डज नॉट बिलोंग और बिलोंग को लिखने की। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई। अब आपने ये बताना है कि जो फॉलोइंग कलेक्शन है ये सेट है कि नहीं है, अगर नहीं सेट है तो क्यों नहीं है। BAN के बैंक, तो ये आपके पास सेट है, क्यों, क्योंकि देखिए ये वेल डिफाइंड है, इसके अंदर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स आए हुए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट स्मॉल आए हुए हैं और क्या है आपके पास वेल डिफाइंड है। तो आप लिखोगे इट इज सेट, ठीक है, बिकॉज इट इज well defined and distinct, तो ये आपके पास वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है। ओके, उसके बाद है 2 4 6 8। तो ये आपके पास क्या है, यस इट इज अ सेट। आप लिखेंगे इट इज सेट
ऑफ, आप लिख सकते हैं इट इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऊपर भी आप लिख सकते हैं इट इज सेट ऑफ, इट इज सेट ऑफ स्मॉल अल्फाबेट्स, ऑफ स्मॉल अल्फाबेट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज आप लिख सकते हैं आल्सो, इधर आल्सो आ जाएगा, आल्सो इट इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, इधर लिख सकते हैं इट इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, इट इज सेट ऑफ इवन नंबर्स, आल्सो it is well defined और distinct, it is well defined and distinct, ठीक है, distinct। आप ये लिख सकते हैं so it is set, so it is set, या आपने सिंपल लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं इट इज सेट ऑफ इवन नंबर, या यस इट इज सेट। अब ये आप पे है कि आप इसको किस तरह लिखते हैं, ये इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि इसमें ओ जीरो दो दफ़ा आ गया, तो इट इज नॉट अ सेट के सेट नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डिस्टिंक्ट, इट इज नॉट डिस्टिंक्ट। सेट के लिए हमें पता है कि सेट का वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब कोई एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए, तो उसका डिस्टिंक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी ये सेट नहीं है, इट इज़ नॉट सेट, क्यों, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट, कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है आपके पास, ओके, तो ये आपके पास सेट नहीं है। उसके बाद आपके पास क्या है, अगला आपके पास आ गया है लीगल, तो ये भी डिस्टिंक्ट, इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि एल दो दफ़ा आ गया, ठीक हो गया, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, लिहाजा ये सेट भी नहीं है। 9351 इट इज़ सेट, ठीक है, ये आपके पास अब यहाँ पे है कि 9351, अगर देखा जाए तो इसको हम सेट किस तरह कह सकते हैं, कि अगर ये सेट है तो नहीं है, या किस तरह हो सकता है ये, इसमें ये है कि हमारे पास ये नंबर्स तो आ गए हैं, लेकिन इसमें हम ये देख लेते हैं कि क्या ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, ठीक है, हमें पता चले कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि हमें होगा कि ये सेट है, ठीक है, और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये हमारे पास यस ये सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, ओके। इधर आप लिख सकते हैं इट इज सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, और ये डिस्टिंक्ट है तो ये वेल डिफाइंड भी है, ठीक हो गया। अब सेट ऑफ स्टोरी बुक्स है आपके पास, कि सेट ऑफ स्टोरी बुक्स नहीं है आपके पास, सेट नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये अच्छी स्टोरी बुक्स हैं कि मुख्तलिफ है। इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, और स्टोरी बुक्स डिस्टिंक्ट है वेल, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है, मेन चीज़ ये। द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, नो इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नो, हमें नहीं पता बर्ड्स कौन से ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स की बात कर रहा है, हमें नहीं पता। इट इज़ नॉट सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, लिहाजा हमें नहीं पता कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, लिहाजा ये हमें नहीं पता कि कौन से बर्ड्स की बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल तो है, लेकिन किस तरह के हैं, कौन से बर्ड्स हैं, इसीलिए। अब हमारे पास अगला है द सेट ऑफ रिच पीपल्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सेट ऑफ रिच पीपल्स, ये भी हमारे पास सेट नहीं है। उसकी सबसे मेन वजह ये है हाँ, अब हाँ हमारे पास सेट ऑफ रिच पीपल्स जो है, ये थोड़ा सा ये कि रिच पीपल्स किस ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट,
क्योंकि रिच पीपल्स किस कंट्री के हैं, कौन से हैं, हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने सिर्फ कह दिया है कि रिच पीपल्स जो हैं, तो बस उस पर आप ये बात कर लो कि जी रिच पीपल हैं, तो ये आपके पास सेट है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे पास सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, या आगे आप इसको मेंशन कर सकते हैं द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th क्लास। तो ये हमारे पास जो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th क्लास, ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, ठीक है। इट इज़ अ सेट, क्योंकि सेट ऑफ 7th क्लास की बात कर रहे हैं, इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, तो इट इज़ सेट, इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, सो इट इज सेट। आप ये भी कह सकते हैं इट इज सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। द सेट ऑफ फिश इन द रावी, रिवर रावी, तो ये भी आपके पास सेट है, क्योंकि उन्होंने रिवर रावी भी बता दी और फिशेस भी बता दी हैं, तो इट इज सेट, इट, क्योंकि उन्होंने बताया कि रावी की जो है ना फिशेस है, सेट बिकॉज इट इज डिस्टिंक्ट, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, लेकिन वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, आप डिफाइंड पूरा लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा लिखा है हाफ करके, यानी कि इसका पूरा नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो हमें नहीं पता कि बैड स्टूडेंट्स कौन सी क्लास की बात करें, सो इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। बैड स्टूडेंट स्कूल के तो हैं, लेकिन कौन सी क्लास के हैं हमें ये नहीं पता, इट इज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है हमारे पास, ओके। इट इज़, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। सिर्फ स्कूल के बैड बॉयज़ का होना ज़रूरी नहीं है, हमें ये भी पता चलना चाहिए कि वो बैड बॉयज़ किस क्लास के हैं, उनके पूरा पता हो तो फिर हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि हम लोग एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि इट इज़ द बैड बॉयज़ ऑफ स्कूल, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। द बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, किसी स्कूल में बैड स्टूडेंट्स, सो ये है। अच्छा, उसके बाद ये है आपके पास the list of elements, the set of wooden chair left for you, the list of elements in the following set। अब following set में आपने क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने, यानी कि इसमें आपको एलिमेंट्स लिखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करें, आपको ये बता रहे हैं कि किसी सेट को आप लिखते कैसे हैं, ठीक है, किसी सेट को आपने लिखना कैसे है, तो वो अब आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखना शुरू करते हैं। तो सेट ऑफ 5 कंट्रीज, किसी भी सेट का 5 कंट्रीज का लिखना आपको बता रहे हैं कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। लिस्ट द, अच्छा इन्होंने कहा लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, सिर्फ हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट नहीं लिखना, सॉरी। तो सिर्फ अब एक सेट ऑफ 5 कंट्रीज, उसके एलिमेंट लिखने हैं, कोई भी 5 कंट्रियों का नाम लिख लेंगे, जैसे पाकिस्तान, चाइना, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान, चाइना, स्वीडन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया फिनलैंड, फिनलैंड है, और उसके बाद हमारे पास आ गया इंडिया। तो कोई भी 5 कंट्रीज के अपने नाम लिखने हैं। द सेट ऑफ 3 गेम्स, कोई भी 3 गेम्स के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो कौन सी है, सबसे फेमस है क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल, उसके बाद है हमारे पास फुटबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, और उसके बाद हमारे पास टेनिस भी है, वॉलीबॉल, हॉकी पाकिस्तान की नेशनल है, तो हम हॉकी, हॉकी, ठीक है। ये 3 गेम्स हैं हमारे पास। तो लिस्ट ऑफ 5-10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का आपने उसकी लिस्ट लिखनी है। द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आपके पास कौन से हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप इज इक्वल टू डाल देंगे, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। तो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है। उसके बाद है सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। फर्स्ट 8 इवन नंबर्स क्या है, 2 4 6 8 10 12
14 इवन नंबर्स हमें पता है जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ वॉवल्स आपने लिखने हैं, तो वो कौन से हैं आपके पास, सेट ऑफ वॉवल्स हैं आपके पास ए ई आई ओ और यू, तो सेट ऑफ वॉवल्स हैं। फिर सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, हमें पता है कि हमारे 4 मंथ्स है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने मंथ्स नहीं बताया कि आपने इस्लामिक मंथ्स का लिखना है कि क्रिश्चियन जो कैलेंडर होता है उसका, तो हम कोई भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस्लामिक मंथ्स का भी लिख सकते हैं। तो लास्ट 4 मंथ्स का मैं यहाँ पे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर लिख देती हूँ, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ओके। तो चूंकि नाम है इनका दिसंबर, ठीक है, इसका एन कैपिटल आएगा और इसका भी ओ कैपिटल आएगा, ओके। तो ये आ गया अक्टूबर और ये आ गया नवंबर। अच्छा, द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ अ वीक, किसी वीक के 7 डेज, जो हमारे वीक में 7 डेज होते हैं उनका नाम लिख लें आप। तो ये है मंडे, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो ये सिर्फ इसके हमने उन्होंने क्या था कि हमें क्या कहना चाहते हैं कि हमें सिखाना चाहते हैं कि सेट के एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, सेट का नाम कैसे लिखते हैं, तो अभी इन्होंने एलिमेंट्स का बताया। नेक्स्ट में वो हमें एलिमेंट्स को लिखना भी सिखाएंगे, तो वहाँ पे बाकी जो है सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग वाइट और ग्रीन है, फिर सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें अब रावी सल्तनत सब लिखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट फॉर यू है 3 इस्लामिक। अच्छा, ऊपर उन्होंने इस्लामिक नहीं लिखा था, इधर इस्लामिक मंथ्स लिख लिया, तो इधर हम इस्लामिक मंथ्स के किसी भी नाम लिख लेते हैं, मुहर्रम रजब रबीउल सानी है आपके पास, तो उसके आप लिख सकते हैं। तो दिस क्वेश्चंस आर लेफ्ट फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ बिलोंग्स टू को, नॉट बिलोंग्स टू को, कलेक्शन सेट को, एलिमेंट्स को लिखना देखा है कि लिस्ट उन्होंने सिर्फ लिखा है इस क्वेश्चन में 6 में लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, कोई सेट दिया उसके एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं, तो सिंपल जो उन्होंने सेट में कहा है कि वो बता दें तो हमने सिंपल वो बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद इसको पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।